हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आस्क्ड फॉर और आस्क्ड टू कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंसेस में हम लगा सकते हैं इंग्लिश बोलते समय। तो बहुत ही आसान है ये। एक्चुअली आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछने को हम इंग्लिश में आस्क बोलते हैं। तो अ, पूछने वाले, जहाँ पे हमको पूछना लगाना है वो टॉपिक मैं अलग से आपको सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम आस्क्ड फॉर और आस्क्ड टू ये कहाँ कहाँ लगाना है ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। ओके। तो जैसे हम किसी को कोई काम करने को कहते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, या हम कुछ किसी से मांगते हैं कोई चीज़। दो चीज़ें हैं, या तो हम किसी को कोई काम कहने करने को कहते हैं, और दूसरी चीज़ या तो हम कोई चीज़ या कोई भी वस्तु मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं किसी से, तो वहाँ पे हम आस्क्ड फॉर और आस्क्ड टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और फिर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने तारा से पानी भरने को कहा। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने तारा से पानी भरने को कहा, यानी आप तारा को पानी भरने को कह रहे हो, यानी कोई काम करने को कह रहे हो। ओके। तो मराठी में कैसे बोलेंगे, मी ताराला पानी भरायला सांगितले। ओके। तो यहाँ पे ना आस्क्ड टू लगेगा, ठीक है। आप किसी को कोई काम करने को कहते हो, या कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कोई काम करने को कहता है, तो वहाँ पे आस्क्ड टू लगता है। तो कैसे लगाना है ये देख लीजिए। आई आस्क्ड, पहले आप बोलोगे आई आस्क्ड तारा, और फिर बोलोगे टू फिल द वाटर। तो ये जो आस्क्ड टू टुगेदर, जैसे अबाउट टू पिछले वीडियो में हमने देखा था वो साथ में लगता था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या होगा कि आप जिसको काम करने को कह रहे हो वो आस्क्ड के बाद आएगा, और उसके बाद टू आएगा, टू के बाद वर्ब आएगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा एंड में, ठीक है, जिस पे काम करना है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है। ओके। तो आई आस्क्ड तारा टू फिल द वाटर। ओके। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसा ही दूसरा, अभी ये मांगने वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम यही एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने उनसे उनकी मदद करने को कहा, ठीक है। अगेन आपने उनसे, यानी एक से ज़्यादा लोगों से उनसे उनकी मदद करने को कहा। मी त्यांना मदद करण्यास सांगितले। ओके। यहाँ पे भी आप मदद करने को कह रहे हो, कोई काम करने को कह रहे हो, तो किससे कह रहे हो, उनसे कह रहे हो। और किसकी मदद करनी है, उनकी मदद करनी है, तो ये उनकी हो जाएगा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मदद होने का काम होगा। और किसको कह रहे हो, उनसे कह रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे होगा, आई, क्योंकि आप कह रहे हो तो मैंने के लिए आई आस्क्ड, और उससे तो हिम, अगर वो लड़का है तो हिम। जैसे यहाँ आस्क्ड के बाद तारा थी और यहाँ पे लड़का है, उससे कहा तो हिम। आई आस्क्ड हिम टू हेल्प देम। मैंने उससे उनकी मदद, उनकी ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो उनके लिए यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए देम हो जाएगा, जो एंड में लगाया जाएगा। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। इस पे एक सेपरेट टॉपिक था, तो प्लीज़ आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, जहाँ पे मैंने देम, मी, अस, हर, हिम ये सब सिखाया है। ओके। तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। और ये हमेशा एंड में लगता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है ना वो हमेशा एंड में आता है। ओके। और आप जिसको कह रहे हो वो आस्क्ड के बाद आएगा, फिर आप टू लगाओगे, और हेल्प यानी वर्ब यानी क्रिया, मदद करना वो क्रिया है, तो वो टू के तुरंत बाद आएगा, और फिर जिस पे काम हो रहा है
वो अंत में आएगा। तो आई आस्क्ड हिम टू हेल्प देम। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने मेरी शिक्षक को मुझे समझाने को कहा। मैंने मेरी टीचर को मुझे समझाने को कहा, यानी आप आपकी टीचर को कोई काम कहने को कह रहे हो। तो कौन सा काम कहने को कह रहे हो? आपको समझाने का काम। ओके, तो मराठी में कैसे बोलेंगे? मी माझ्या शिक्षकांना मला समजावून सांगण्यास सांगितले। ओके, तो मैंने आई आस्क्ड मेरी शिक्षक को, तो माय टीचर। ओके, किसको कह रहे हो? टीचर को, तो माय टीचर। आई आस्क्ड माय टीचर, क्या कह रहे हो? मुझे समझाने को, तो मुझे एंड में आ जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर समझाने का काम होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो एंड में आएगा। तो आई आस्क्ड माय टीचर टू एक्सप्लेन। समझाने को इंग्लिश क्या होती है? एक्सप्लेन, वो वर्ब होता है। ओके, टू एक्सप्लेन मी। आई आस्क्ड माय टीचर टू एक्सप्लेन मी। ओके, मैंने मेरी टीचर को मुझे समझाने को कहा। मी माझ्या शिक्षकांना मला समजावून सांगण्यास सांगितले। आय आस्क्ड माय टीचर टू एक्सप्लेन मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने मम्मी से आज बिरयानी बनाने को कहा। मैंने मम्मी से, आई आस्क्ड मम्मी, आज बिरयानी बनाने को कहा। आई आस्क्ड मम्मी टू, बनाने की खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? वर्ब क्या होता है? कुक। सो टू कुक, देखिए इधर, आई आस्क्ड मम्मी टू कुक, क्या? बिरयानी, टुडे। ओके, बिरयानी पे काम, कुक होने का काम होगा, तो बिरयानी एंड में आएगा। ओके, और मराठी में कैसे? मी आज आईला बिरयानी बनवायला सांगितली। ओके, तो जब हम किसी को कोई काम करने को कहते हैं तो वहाँ पे आस्क्ड टू आता है, लेकिन जिसको कहते हैं उसको आस्क्ड के बाद लगाना है और फिर वर्ब के पहले टू लगाना है, फिर वर्ब जो काम करने को कह रहे हो वो काम बाद में आएगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम होगा वो एंड में आएगा, और जो काम करवा रहा है कर्ता वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। उसने उससे सब्जी लाने को कहा। उसने उससे सब्जी लाने को कहा। तिने त्याला भाजी आणायला सांगितली। तो तिने, यहाँ पे कर्ता कौन है? लड़की है, शी। उससे, अब उससे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। त्याला, मराठी में त्याला है तो लड़का है डेफिनेटली। ओके, तो शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, मतलब शी आस्क्ड हिम, उसने उससे सब्जी लाने को कहा। तो शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग, लाने की वर्ब इंग्लिश क्या होती है? ब्रिंग। ओके, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, और जिस पे काम हो रहा है वो एंड में आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने उनसे घर जाने को कहा। आप उन लोग, अभी हमने की इंग्लिश क्या होती है? वी। आम्ही त्यांना घरी जाण्यास सांगितले। तो यहाँ पे अब वी आएगा। हमने उनसे, मतलब उन लोगों से के लिए देम, तो वो एंड में आएगा। ओके, नहीं सॉरी, हमने यानी वी, और आप उनसे कह रहे हो तो वी आस्क्ड देम, राइट? आप किसको कह रहे हो? उनसे कह रहे हो, तो वी आस्क्ड देम टू गो होम। क्या क्या करने को कहा आपने उनसे? घर जाने को कहा। तो टू गो, जाने की वर्ब क्या होती है? गो, तो वो टू के बाद आएगा। और कहाँ जाने को कहा? घर जाने को कहा, तो घर एंड में आएगा। ओके, तो ये ऑर्डर प्लीज़ आप ध्यान रखिए, और बाकी कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने अपने शिक्षक से प्रश्न पूछा।
अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछने को भी आस्क कहते हैं. तो मी माझ्या शिक्षकांना प्रश्न विचारला. आय आस्क्ड द क्वेश्चन टू माय टीचर. ओके, आई आस्क्ड, मैंने पूछा. किससे पूछा? मेरी टीचर से. तो मेरी टीचर एंड में आएगा. अच्छा, ये वाला सेंटेंस नहीं है जो अभी तक मैं आपको सिखा रही थी. ये पूछने वाला है, आस्क. तो ये आप चिंता मत करिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो लूँगी. फिलहाल मैंने ऐसे ही इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे डाल दिया है. आई आस्क्ड द क्वेश्चन, मैंने मेरी टीचर को, ये मैं सिखा चुकी हूँ. को के लिए टू आएगा. मैंने मेरी टीचर को, आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू माय टीचर. ओके, आपने क्वेश्चन किससे पूछा? आपकी टीचर से पूछा. ठीक है. आई आस्क्ड, क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा. टू माय टीचर. ठीक है. तो टू के लिए स्पेशली मैं आपका एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ. तो प्लीज़ 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 आप वो देख लीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगी. तो फिर से मैं आपसे कहूँगी कि आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिए. जो शुरू में सबसे पहले डाला है वो पहले देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए. तो एक वीडियो दूसरे पहले वाले वीडियो से लिंक होता है. तो इस तरीके से आपको वो चेन होती है ना, वो लिंक होता है, वो टूटेगी नहीं. तो आपको और अच्छे से समझेगा. ठीक है. डायरेक्टली आप किसी एक वीडियो को सुनोगे ना, तो आपको किसी किसी को समझ में आ भी सकता है, किसी किसी को शायद समझ में ना आए. तो उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप शुरू से सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखिए. जैसे मैंने 1 2 3 नंबर्स दिए, तो उस हिसाब से देखिए. ओके. पूजा ने मुझसे पेन देने को कहा. अच्छा, पूजा ने मुझसे, अभी पूजा आपसे कोई काम करने को कह रही है. क्या काम करने को कह रही है? पेन देने को कह रही है. और किसे देने को कह रही है? पूजा ने मुझसे पेन देने को कहा. ये नहीं बताया कि किसे देने को. पूजा ने मुझसे पेन देने को कहा, सिर्फ इतना बोला है. पूजा ने मला पेन द्यायला सांगितले. तो कैसे बोलोगे? पूजा आस्क्ड मी, आपको बोला ना उसने. पूजा आस्क्ड मी टू, और देने का वर्ब क्या है? गिव. और क्या देना है? पेन. तो पूजा आस्क्ड मी टू गिव पेन. ओके. आस्क्ड और टू साथ में नहीं आएगा, बीच में जिसको काम कहा जा रहा है वो आएगा आस्क्ड और टू के बीच में. और टू के बाद वर्ब लगेगा, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जिस पे काम हो रहा है. ओके. पूजा ने मुझसे, अच्छा अब आते हैं. तो ये तो था आस्क्ड टू के एग्जाम्पल्स. अब हम आते हैं आस्क्ड फॉर के एग्जाम्पल्स पर. तो आस्क फॉर बहुत सिंपल है. जैसे कोई चीज़ हम किसी से मांगते हैं तो उसमें आस्क्ड फॉर लगता है, और ये साथ में आएगा. ओके. जैसे मैंने तारा से पानी मांगा. मी ताराला पानी मागितले. ठीक है. आई आस्क्ड तारा फॉर वाटर. यहाँ पे भी देखिए, आई आस्क्ड तारा, आपने किससे पानी मांगा? तारा से मांगा. तो आई आस्क्ड तारा फॉर वाटर, आपने तारा से पानी मांगा. तो आई आस्क्ड तारा फॉर वाटर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उनसे मदद मांगी. मी त्यांना मदद मागितली. तो ये मांगने का जो सेंटेंस कोई आ जाता है ना, तो उसमें हम आस्क्ड फॉर लगाते हैं. ओके. तो आई आस्क्ड देम क्यों आया? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा लोगों से मदद मांगी. मैंने उनसे, हिंदी में एक से ज़्यादा लोग हो तो उनसे बोलते हैं, और मराठी में त्यांना बोलते हैं. तो मैंने उनसे, मी त्यांना मदद मागितली, मैंने उनसे मदद मांगी. आई आस्क्ड देम. फिर आएगा फॉर हेल्प. तो ये आस्क्ड फॉर का जो मैंने आस्क्ड टू और आस्क्ड फॉर है, उसमें क्या होगा कि आस्क्ड पहले बोलना है, फिर किसको आप किससे आपने मांगी मदद वो आएगा, फिर फॉर आएगा, और फिर हेल्प आएगा, यानी वर्ब आएगा. फॉर के या टू के तुरंत बाद वर्ब आएगा. ठीक है. मैंने अपने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा. मी माझा शिक्षकांना स्पष्टीकरण विचारले. ओके. तो
मैंने अपने शिक्षक से, मी माझा शिक्षकांना, तो I asked my teacher. ओके, I asked my teacher. क्या मांगा? स्पष्टीकरण मांगा, स्पष्टीकरण विचारले. तो स्पष्टीकरण की इंग्लिश क्या होती है? एक्सप्लेनेशन. ये नाउन है. ओके, स्पष्टीकरण की इंग्लिश होती है एक्सप्लेनेशन. सो आई आस्क्ड माय टीचर फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट, मैंने मम्मी से बिरयानी मांगी. मी आयला बिरयानी मांगवली. ओके, तो मांगने के लिए जहाँ पे मांगा मतलब आ गया कोई सेंटेंस में, तो आस्क्ड फॉर आएगा. ओके, अब किसने किससे मांगी वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. मैंने मम्मी से, तो आई आस्क्ड मम्मी. पहले आएगा फॉर बिरयानी. फॉर के तुरंत बाद बिरयानी. क्या है, क्या मांगा आपने? बिरयानी. आई आस्क्ड मम्मी फॉर बिरयानी. राइट. नेक्स्ट, उसने उससे सब्जी मांगी. ओके, तिने त्याला भाजी मांगवली. तो तिने मतलब उस, यहाँ पे लड़की है तो शी आस्क्ड उससे. तो हिम, अगर वो लड़का है तो हिम आएगा. तो इधर लड़का ही है क्योंकि त्याला, मराठी में त्याला तभी आता है जब लड़का होता है. तो तिने त्याला, शी आस्क्ड हिम. ओके, शी आस्क्ड हिम फॉर वेजिटेबल्स. किस, क्या मांगा? वेजिटेबल्स मांगा, तो फॉर आएगा, फॉर वेजिटेबल्स. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने हमसे घर जाने. ओ, यहाँ पे तो अच्छा, हाँ, इसमें कैसा है मांगने का, इस सेंटेंस में ना मांगने का कोई सेंटेंस बन नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने अपने शिक्षक से उत्तर मांगा. मी माझा शिक्षकाला उत्तर विचारला. तो आई आस्क्ड माय टीचर फॉर आंसर. सिंपल. ओके. पूजा ने मुझसे पेन मांगा. पूजा ने माझ्याकडे पेन मागितलं. तो पूजा ने मुझसे, तो पूजा आस्क्ड मुझसे यानी मी. क्या मांगा? पेन. तो पेन के पहले क्या आएगा? फॉर. फॉर अ पेन. पूजा आस्क्ड मी फॉर अ पेन. ओके. अच्छा, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आस्क्ड टू कहाँ लगाना है, आस्क्ड फॉर कहाँ लगाना है. जब आप किसी को कोई काम करने को कहते हो तो वहाँ आस्क्ड टू लगाना रहेगा, और जब आप किसी से कुछ मांगते हो तो वहाँ आस्क्ड फॉर आएगा. लेकिन वो एक साथ नहीं आएगा, बीच में जिसको आप कोई काम करने को कह रहे हो वो आएगा, और फिर टू आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे काम हो रहा है. राइट. और फॉर, आस्क्ड फॉर तो बहुत ही ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे. ओके. ये वाला सेंटेंस हम डिस्कस करना भूल गए थे. उन्होंने हमसे घर जाने को कहा. उन्होंने, त्यांनी आम्हाला घरी जाण्यास सांगितले. तो त्यांनी यानी एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे आएगा इंग्लिश में. आम्हाला, आम्हाला यानी अस. ओके. तो दे आस्क्ड अस. क्या करने को कहा? घर जाने को कहा. तो टू गो होम. ओके. ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसमें क्या था? हमने उनसे घर जाने को कहा. तो यहाँ आम्ही त्यांना घरी जाण्यास सांगितले. तो वी, आम्ही के लिए वी आस्क्ड देम. और यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में उन्होंने हमसे घर जाने को कहा. तो दे आस्क्ड अस हो जाएगा. और टू गो होम, वी आस्क्ड देम टू गो होम. और देम अगर पहले आ जाएगा तो उसका दे हो जाएगा, और वी अगर बाद में होगा तो उसका अस हो जाएगा. सो दे आस्क्ड अस टू गो होम. ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ. अस, देम, हिम, हर. तो प्लीज़ आप ये समझ लीजिए पुराने वीडियोस देख के, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए. ओके. तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, और वेट करिए अगले वीडियो के लिए. और प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, और मेरे वीडियो सीक्वेंस में देखिए शुरू से अभी तक, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो समझ में आते जाएं. ओके. और आप और अच्छे
फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकें। ओके, तो मैं इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ एंड गुड नाइट, बाय बाय।